बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उकाड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर 28 डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लास्ट लेक्चर हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे था, जिसमें हमने रिलेशन को देखा कि अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ या रिपीटिंग वैल्यूज़ किसी एट्रीब्यूट के हवाले से नज़र आ रही हों तो उसको हमने सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ आते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ए रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यानी अगर रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो फिर हमने उसमें किसमें करना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उस रिलेशन को लेके आना है। And all its non-key attributes are fully functional dependent upon the primary key। और उसमें जो तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे वो प्राइमरी की के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए, मीन कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हों प्राइमरी की के ऊपर, ना कि पार्ट के ऊपर। ठीक है, यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हों, प्राइमरी की के ऊपर कर रहे हों। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हुई। अब 2NF की कुछ कंडीशंस हैं जिसके तहत आप उस रिलेशन को 2NF में लेके आएंगे कि रिलेशन विल बी इन 2NF इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाइज। मसलन फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, यानी उस रिलेशन में एक एट्रीब्यूट जरूर ऐसा होगा, जरूर इस पर प्राइमरी की के ऊपर मुश्तमिल होगा, लाजमी प्राइमरी की उस एट्रीब्यूट के ऊपर होगी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यानी नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन, के रिलेशन में कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे प्राइमरी की ना हो, प्राइमरी की जरूर लगी हुई। आपको पता है प्राइमरी की इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की जो होती है वो डाटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन को रोकती है, तो इसलिए हर टेबल में एक एट्रीब्यूट जरूर ऐसा होना चाहिए जिसपे प्राइमरी की लगी होनी चाहिए। दो कंडीशंस होगी। थर्ड कंडीशन में देखें, वही कंडीशन आगे जो डेफिनेशन में हमने देखी कि नॉन की एट्रीब्यूट जो होगा होना चाहिए वो फुली फंक्शन डिपेंड किसके ऊपर करना चाहिए, प्राइमरी की के ऊपर करना चाहिए, पार्ट ऑफ प्राइमरी की नहीं। अब आपने लास्ट लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक देखा, उसमें आपने डायग्राम देखी, उसमें हमने सबसे पहला काम स्टेप क्या था कि वो हमने रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव किए। ठीक है, और उसके बाद 1NF में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन आ गया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के से पहले हमने देखना है कि अगर रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो उसको रिमूव करके फिर वो रिलेशन 2NF नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी को देख लें। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द प्राइमरी की, नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। मीन कि अगर आपने देखा डिपेंडेंसी क्या होगी कि देखें कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा नॉन की एट्रीब्यूट्स वो प्राइमरी की के ऊपर, यानी जो पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऊपर, नॉट कंप्लीटली पार्ट ऑफ प्राइमरी की पर फंक्शन डिपेंडेंट कर रहे हों, तो उसमें फिर पार्शियल डिपेंडेंसी हो। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें आप ये रिलेशन देख लें, ये टेबल देख लें। इसमें देखें स्टूडेंट आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट फी है। अब जो नेम डिपार्टमेंट फी है, इससे इस सिंबल से हम आपको नजर आ रहा है कि ये जो हैं एट्रीब्यूट्स दैट फुली डिपेंड कर रहे हैं एसटीडीओ फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं, ठीक, कंप्लीट डिपेंड कर रहे हैं। जबकि डेट कंप्लीटेड जो है, यहाँ पे आपको पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आ रही होगी। डेट कंप्लीटेड कोर्स पे तो फुली फंक्शन डिपेंड कर रहा है, बट पार्शियली डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी भी होगा, क्योंकि एक ही रिलेशन है। अब इस रिलेशन में आपको दो कंपोजिट की नजर आ रही है। ये भी समझ लें कि सेकंड एनएफ के लिए देखना है, अगर रिलेशन में दो कीज वाली एट्रीब्यूट्स नजर आ रही है, ये भी है स्टूडेंट आईडी पे, इस पे भी की लगी हुई है, कोर्स पे भी लगी हुई है, यानी कंपोजिट की है, तो समझे इसको ये रिलेशन जो है 2NF में नहीं है। एक ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसको रिमूव करना है तो उसके लिए हम अब सेकंड एनएफ में आते हैं। सेकंड एनएफ जो है इज कंसर्न ओनली टू ए रिलेशन इफ द रिलेशन यूजेस कंपोजिट की। जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जैसे कि कंपोजिट की इस्तेमाल हो रही है, यूज कर रहा है वो रिलेशन, तो देन हमारा फिर ये कि हम उसको 2NF में लेके आए। वैसे स्टूडेंट रिलेशन है और इसी तरह रिलेशन और इसी तरह ये आपके सामने कंडीशन बता रही है कि ये जो टेबल है दैट इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल।
अब हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म के हवाले से हमने करना है, इसको क्लियर करना है। कैसे करना है? प्राइमरी की फॉर द रिलेशन इन द कंपोजिट की, मतलब जैसे कि आपके सामने ये स्टूडेंट आईडी और कोर्स, ये दो कंपोजिट की होगी, ठीक है। तो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं नेम, डेप्थ एंड सैलरी। ये जो नेम, डेप्थ, डिपार्टमेंट और फी, दैट इज ये समझ लें कि ये स्टूडेंट आईडी पे फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से डेट कम जो जो स्टूडेंट आईडी है दैट प्राइमरी की, ये कोर्स के ऊपर, ठीक है, यानी कोर्स के ऊपर जो है वो कंप्लीटली वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सो द पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन दिस रिलेशन। तो इसमें आपके देखें कि डेट कंप्लीटेड तो कंप्लीट कोर्स पे डिपेंड कर रहा है, बट स्टूडेंट आईडी के ऊपर जो है ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। जैसे कि आपके सामने अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस सेकंड इस टेबल को, जो कि जो कंपोजिट की एक नजर आ रही है, दूसरा आपने पार्शियल डिपेंडेंसी नजर आ रही है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला पॉइंट है कि पार्शियल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी रिमूव टू कन्वर्ट ए रिलेशन इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यानी जो पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंसी नजर आ रही है वो हमने रिमूव करनी है ताकि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। एक तो ये चीज, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द रिलेशन इज डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर रिलेशन। हमने इसके लिए इस पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने रिलेशन को, क्योंकि जो काफी बड़ा रिलेशन है, उसको हमने दो टेबल्स में कन्वर्ट करना है, दो रिलेशन में कन्वर्ट कर देना है, डिकम्पोज कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट रिलेशन कैन बी सेपरेटेड इनटू टू रिलेशन, जैसे कि एक स्टूडेंट वन हो गया और एक कोर्स हो गया। जैसे यहाँ पे देखें हमने उस रिलेशन को कन्वर्ट कर दिया दो टेबल्स के अंदर, ठीक है। अब आप देख लें, गौर से देख लें, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की लगी हुई है ये। अब ये तो तीनों रिलेशन, तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं फुल फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी पे। इसी तरह से कोर्स डेट कंप्लीटेड देख लें, डेट कंप्लीटेड कोर्स के ऊपर फुल डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें हमने कंपोजिट की लगा दी ताकि स्टूडेंट आईडी का भी साथ पता चलता रहे और कोर्स का भी पता चलता रहे, कौन सा जो आईडी जो है कौन कौन से कोर्सेज में उससे वो इनरोल्ड हुआ हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लें कि डेट कंप्लीटेड, कोर्स और एसटीडी पे फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ठीक है। अब भी हमने यहाँ पर एक तो आपके सामने दो वो रिलेशन, बड़ा रिलेशन जो है वो हमने दो हिस्सों में तकसीम भी कर दिया, ठीक है। और अब ये स्टेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ हमने पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि हमने सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी, अब ये डिपेंडेंसी फुल फंक्शनल है, यहाँ से भी फुल फंक्शनल है, इधर से भी फुल फंक्शनल है, ठीक है। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन किस में आ गए? 2NF में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा 2NF के हवाले से। और सिर्फ जो दो तीन चीजें हैं जो जेन में रखनी है, एक तो आपने रिलेशन को देख लेना है, कंपोजिट की है, ठीक है। तो फिर वो आपने रिलेशन किस में कन्वर्ट करना है? 2NF में। फिर आपने देखना है कौन सा एट्रीब्यूट किसके ऊपर पार्शियल डिपेंडेंसी है। जैसे डेट कंप्लीटेड है, अब ये फुल फंक्शन डिपेंड कर रहा है कोर्स के ऊपर, आईडी के ऊपर, जबकि प्रीवियस रिलेशन में आपने देखा कि वो एक ही रिलेशन था, उसमें कंपोजिट की थी, बट डेट कंप्लीटेड कोर्स के ऊपर तो फुल डिपेंड कर रहा था, लेकिन स्टूडेंट आईडी पे नहीं कर रहा था। अब ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी शो हो रही है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का लेक्चर हमारा यहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। उस जो थर्ड टेक्निक है, हमारी थर्ड स्टेप है नॉर्मलाइजेशन का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।